क्या पता कि माला दीदी को होने वाला बच्चा ही उनके जीवन में खुशियों का नया उजाला लेकर आ जाए। ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं? माला मां बनने वाली है? क्या ये बात सच है पद्मा? नहीं, आप गलत। वो दिव्या दिव्या हमारी बेटी को बदनाम करना चाह रही है। माला प्रेग्नेंट है, हाँ या ना? अंकल जी, असल में हम आपको सब समझाते हैं कि मैं तुमसे नहीं, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। पद्मा, हाँ या ना? हाँ, ये सच है। निर्लज्ज औरत, जीभ नहीं कटी तेरी ये कहते हुए। तूने ये परवरिश दी है अपनी बेटी को, तूने ही उसे अपने सर पे चढ़ा कर रखा था। तेरी वजह से वो ड्राइवर के बेटे के साथ भाग गई थी, और अब एक लफंगे का बच्चा उसके पेट में पल रहा है। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी हॉस्पिटल जाके उसके पाप की निशानी का नामो निशान तक मिटा दूंगा मैं। रुकिए अंकल जी, हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? बहरी है क्या तू? हाँ, क्यों हमारी छाती पर मूंग दल रही है? भूल गई नौकरानी बनकर आई थी इस घर में? ज्यादा मालकिन मत बन। ताई जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं माला दीदी के भलाई के लिए कर रहे हैं। अंकल जी, आपको जरा भी एहसास है कि जो आप करेंगे उसके वजह से माला दीदी पर क्या बीतेगी? पति के छोड़ जाने की वजह से वो पहले से ही कितने सदमे में, उभर ही नहीं पा रही, और अब आप उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी उनसे छीन लेंगे। बाप हूं मैं उसका, इसलिए मेरी बेटी के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा तू ये मुझे मत सिखा। यही तो समस्या है ना अंकल जी, अब बाप है पर पिता नहीं। अगर आप पिता होते तो अपनी बेटी के जन्मे बच्चे को मारने की बात ही नहीं करते। ये पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है, और हम अपनी आंखों के सामने ऐसा नहीं होने दे सकते। एक अजन्मे बच्चे को आपके गुस्से का शिकार नहीं बनने दे सकते हम। अच्छा, तो तू अब मुझे रोकेगी? जानती भी है कि मैं कौन हूं? जानते हैं, बहुत ताकतवर है आप, बल धन उम्र हर नाते से बड़े हैं आप हमसे, पर आप भगवान नहीं हैं। और महाकाल ने माला दीदी को आशीर्वाद दिया है इस बच्चे के रूप में, और उस आशीर्वाद को हम आपको अभिशाप में बदलने नहीं दे सकते। हट जा मेरे रास्ते से। रुक जाइए वरना हम पुलिस को फोन कर देंगे। अंकल जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। पुलिस की धमकी दे रही है, वो भी राघवेंद्र माथुर को? हाँ? धमकी नहीं दे रहे अंकल जी, पर एक अजन्मे बच्चे की नियति को उसके जन्म से पहले ही मिटा देने का कोई अधिकार नहीं है आपको। आखिरी बार समझा रहा हूं, हट जा मेरे रास्ते से और अपनी ये जिद छोड़ दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा ये लड़की। लातून आ गई, हम सबको मारे, हम सब मर जाए सच्ची।
क्या कर रही है मालिनी के साथ? आज रात इसी घर से दुल्हन की जान जाएगी। पहले तो तूने बचा लिया ना, लेकिन इस बार नहीं, इस बार इसी घर से दुल्हन की बलि चढ़ेगी। ठीक है? लाल दुल्हन वो भीतर घुस गई, वो करना छोड़े, वो मार दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको पता ना वो सिर्फ दुल्हनों पर हमला करती है। तुमने सुना नहीं लाल दुल्हन ने क्या कहा? उसने कहा कि वो आज रात को इस घर से एक दुल्हन को लेकर जाएगी। इसका मतलब तपस्या। इस घर की होने वाली दुल्हन तो तपस्या है। आज की रात लाल दुल्हन अपना आखिरी शिकार करने वाली है, वो भी इसी घर से। और ऐसा करते ही वो नई कर्ण मोहिनी बन जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें लाल दुल्हन को रोकना ही होगा। इससे पहले भी वो एक बार तपस्या को अपना शिकार बना चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए वापस आएगी और तपस्या को लेके चली जाएगी? नहीं, तपस्या, तपस्या, तपस्या। जी माँ जी। तो बेटा, अभी अभी लाल दुल्हन यहाँ पर आई थी। उसने कहा कि वो आज रात को एक दुल्हन को यहाँ से लेके जाएगी। तो हमारी होने वाली दुल्हन है इस घर की। तो अपने कमरे में चली जा और कमरे को अंदर से बंद कर ले। बाहर मत निकलना। हाँ बेटा, मैं ना महाकाल के कुमकुम से तेरे कमरे के आसपास घेरा बना दूंगी ताकि वो लाल दुल्हन उस पवित्र कुमकुम को पार करके तुझ तक न पहुंच सके। लाल दुल्हन, आओ पद्मा को अंदर लेके चलते हैं। आराम से, आराम से। इस घर में ना सब लोग मुझे लेके परेशान है। अगर लाल दुल्हन मुझे ले जाना चाहती है, खुद ही अपने आप को उसके हवाले कर देती हूँ ताकि इस घर में सब कुछ पहले जैसा हो सके। दिव्या, तपस्या से हार नहीं मान सकते हम। हार मान के लाल दुल्हन को नहीं हरा पाएंगे हम, उसका अंत नहीं कर पाएंगे। हमें उसका सामना करना होगा, उससे लड़ना होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने कमरे में रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पर तुम क्या करोगी दिव्या? कैसे रोकोगी उस लाल दुल्हन को? जो रहस्य देते हैं वही राह दिखाते हैं। महाकाल है हमारे साथ, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। अगर लाल दुल्हन अपने उद्देश्य में सफल हो गई तो सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए खतरा बन जाएगी वो। क्योंकि 40वें दुल्हन का बलिदान देने के बाद वो बन जाएगी कर्ण मोहिनी। क्या करें हम? कैसे रोके उसे? महाकाल मंदिर के सम्मुख महाकाल के इस दिव्य अस्त्र से उस लाल दुल्हन का नाश करो। लाल दुल्हन, तुम जो कोई भी हो, हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। नहीं बनने देंगे तुम्हें कर्ण मोहिनी। माला, शादी करनी है ना तुम्हें?
नहीं नहीं पापा प्लीज मुझे मत मारिए। नहीं, मैं आपकी सब बात मानूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए पापा। नहीं मुझे पता है तुम्हें शादी करनी थी, है ना माला? माला, माला बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ पिछली बार मैंने तुम्हें शादी करने से रोका था, इसलिए उस गलती को सुधारने आया। मैं तुझे अपने हाथों से दुल्हन की तरह सजाकर तेरी शादी उसी लड़के से करवाऊंगा जिससे तू करना चाहती थी बेटा। सच में पापा? हाँ बेटा, मैं तुझे खुद अपने हाथों से तैयार करूंगा। तुझे पता है मैंने उसे खुद यहाँ पर बुलाया है। आप मेरी शादी करवाओगे? हाँ बेटा। तेरे लिए मैं कुछ लाया हूं। क्या लाए? ये सब तुम्हारी शादी के लिए। ये लाल जोड़ा, ये गहने, ये सब कुछ तेरे लिए है बेटा। तुझे ऐसे वैसे लाल कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। अब असली लाल जोड़ा पहनेगी मेरी बेटी। पापा, आपने ये सब मेरे लिए किया? हाँ बेटा, ये सब तेरे लिए है। अरे क्या कर रही है बेटा? तुझे तो पता है ना कि हमारी घर की बेटियां पाँव नहीं छूती हैं, क्योंकि बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे दुल्हन बनने का समय हो गया है। तैयार हो जा। पापा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी दुल्हन के रूप में। मैं कितनी खुशनसीब बेटी हूँ ना, जिसके पापा उसे अपने हाथों से सजा रहे उसकी शादी के लिए। खुश नसीब तू नहीं, खुश नसीब मैं हूं कि मुझे तेरा कन्यादान करने का अवसर मिल रहा है। बस थोड़ी देर और, जैसे ही तेरा पति आएगा मैं तुझे यहां से लेकर जाऊंगा। सच्ची पापा? हाँ बेटा। बस तू मेरा इंतजार करना। लाल दुल्हन, तेरा शिकार ये है, ले जा इसे अपने साथ।
तपस्या के कमरे के बाहर महाकाल के लाल कुमकुम का घेरा बना दिया है। जी जी, हमाओं ने भी घर में सभी जगह महाकाल के कुमकुम का घेरा बनाई दिया है। हे महाकाल, अब बस ये लाल दुल्हन को मेरे परिवार से दूर रखना। मालिनी, जरा एक कप चाय पिलवा दो। अभय, हाँ अभी। आज बिजनेस का बहुत सारा काम पेंडिंग है। हो क्या गया है आपको? आज रात को लाल दुल्हन पता नहीं क्या करने वाली है। तपस्या की जान भी खतरे में है और आप कितने आराम से बैठ के ऑफिस का काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपकी चाय। कहीं भाई साहब के अंदर भी तो लाल दुल्हन नहीं घुस गया हो। ऐसी हालत माँ कैसे इतने साथ रह सकत है? पद्मा, जो करना था वो मैं कर चुका हूं। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, अब तपस्या को भी कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या किया आपने? लाल दुल्हन को इस घर से एक दुल्हन को लेकर जाना था ना, तो मैंने उस दुल्हन को उसे सौंप दिया। किसे सौंप दिया आपने लाल दुल्हन को भाई साहब? उसी को जिसकी वजह से इस घर की बदनामी हो रही थी, जिसने मेरी मर्जी के खिलाफ घर से भागकर एक ड्राइवर के बेटे से शादी कर ली थी, जिसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता था। वो तो भला उस लाल दुल्हन का कि अब मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करना पड़ेंगे। जी जी, पद्मा संभालो आपको। माला खतरे में है। माला, माला, माला। माला, माला, मैं माला को नहीं बचा पाई।
लाल दुल्हन मेरी माला को उठा के ले गई। मैं नहीं बचा पाई अपनी बेटी को। नहीं जीजी, नीरज धर्म भगवान के घर देर हुई अंधेर नहीं, कच्चू ना होए हमारा माला को। आइए आप ये संभाल के बैठे। मेरी बेटी माला। लगता है ये आवाज स्टोर रूम की तरफ से आ रही है। वो हो सकते हुआ। चलो जीजी, चलो हम देखते हैं। जल्दी आओ। की आवाज आते हैं। को बजे ही कमरों में वो है। मुझे क्यों बंद कर दिया था उस कमरे में? मुझे मेरे पति के पास जाना है। मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। माँ, माला यहाँ है? ये कैसे हो सकता है? माला, माला, मेरी बच्ची। सब झूठ है यहाँ पर। कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता इस घर में। एक बार फिर से यार, मुझे मेरे पति के पास किसी ने नहीं जाने दिया। पापा, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपने कहा था ना अब खुद मेरी शादी करवाओगे। माँ, मेरे पति वो एक बार फिर से मुझे छोड़कर चले गए होंगे। माँ, मैं क्या करूं? माला, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अगर माला यहाँ है तो लाल दुल्हन किसे लेकर गई अपने साथ? तपस्या। जरूर तपस्या ने माला को बचाने के लिए खुद को लाल दुल्हन को सौंप दिया होगा। तुम्हारा अंत करने के लिए तुमसे तो मिलना ही था लाल दुल्हन। लाल दुल्हन, तेरा शिकार ये है, ले जा इसे अपने साथ। अंकल जी बस इसीलिए माला दीदी को लाल दुल्हन के हवाले कर देना चाहते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में पल रहे बच्चे को वो एक साथ मार देना चाहते हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। माला दीदी, हम आपको आपके पति के पास ले जाना है। लेकिन पापा ने तो कहा था वो लेकर जाएंगे। आप हाँ, तो उन्होंने ही तो हमें भेजा है। आइए। अच्छा, खोलो, खोलो। हमें माफ कर दीजिएगा माला दीदी, आपकी जान बचाने के लिए हमें आपको ऐसे बंद करना पड़ रहा है। बहुत छुप चुकी हो तुम लाल दुल्हन, लेकिन अब वक्त आ गया सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लाने का। हम जानते हैं तुम जो कुछ भी कर रही हो कर्ण मोहिनी बनने के लिए कर रही हो। सिर्फ कर्ण मोहिनी बनने के लिए तुमने 39 दुल्हनों की जान ली। पर अब और नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे।
तुम्हारे इस क्रूर चेहरे पर से घूंघट उठाकर ही रहेंगे हम। महाकाल के इस दिव्य अस्त्र से इस लाल दुल्हन के ऊपर वार कर रहा हूं। जय श्री महाकाल। बहुत छुप ली घूंघट के पीछे, अब पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे तुम्हारा असली चेहरा। तपस्या ने माला की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हे महाकाल, तपस्या जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। जी दिव्या भी गायब है, हो सकते कि वही बचाई हुई माला को। दिव्या, और वो भी किसी की जान बचाएगी? हाँ, अरे वो लड़की तो सबको मुसीबत में डालती है, किसी की जान क्या बचाएगी? और अपने आप को खतरे में डालकर तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कैसे सब भूल जाते। दिव्या तो पहले भी दूसरन खातिर कई बेर खुद को खतरा में डाल चुकी है। महाकाल करे कि बस वो को कछु ना होए। हे महाकाल, कहीं वो लाल दुल्हन तपस्या को। लाल दुल्हन? प्रेम, क्या किया लाल दुल्हन ने? क्या हुआ तपस्या को? अच्छा हुआ तो इंदौर से वापस आ गया वो लाल दुल्हन। आज रात इसी घर से दुल्हन की जान जाएगी। जरूर तपस्या ने माला को बचाने के लिए खुद को लाल दुल्हन को सौंप दिया होगा। तपस्या को अब तू ही बचा सकता है बेटा। परमा, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब? प्रेम, तपस्या को साथ दिव्या भी गायब है। छोटू बिट्टू, सारे पुलिस स्टेशन और हर चौकी में इन्फॉर्म कर दो, पूरे एरिया में सर्च लगवा। अभी करते भैया। प्रेम, तपस्या ने तेरी दीदी की जान बचाई है बेटा, उसे कुछ होने मत देना। मैं खुद तपस्या को ढूंढने चाह रहा हूँ। महाकाल, रक्षा करना। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने मेरे सामने आकर। मेरा चेहरा देखना है ना तुझे? आज तेरा ये शौक भी पूरा करती हूँ मैं, पर उससे पहले देख मेरी शक्ति।
वही बालियां हैं जो उस जली हुई स्केच में हमने देखी थी। मतलब लाल दुल्हन ने जानबूझकर ये बालियां माला दीदी को पहनाई थी, हमें गुमराह करने के लिए।